नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 1111 महत्वपूर्ण वॉयलाइनर बिंदुओं के बारे में जो राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले हैं। और राजस्थान जीके के अंतर्गत मैंने पार्ट बांटे हैं, जैसे इतिहास का, कला संस्कृति का और भूगोल का। तो आज हम भूगोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 1111 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसी कड़ी में हमने राजस्थान का इतिहास, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में हमने बात की थी। क्वेश्चन आपके वॉयलाइनर होने वाले हैं, ताकि समय की जो बर्बादी है वो नहीं होगी। राजस्थान कला संस्कृति के बारे में बात कर चुके थे और आज हम बात करने वाले हैं नए सेशन की शुरुआत के साथ राजस्थान का भूगोल। तो चलिए, राजस्थान का भूगोल, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो यहाँ से हम कवर करते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पीडीएफ आपको जो है वो हमारी तरफ से फ्री प्रोवाइड कराई गई है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा, क्लिक करेंगे तो प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा ऐप जो है वो ओपन होगा। आप इसको इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। इस पीडीएफ के साथ साथ आप हर विषय वाइज नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको फ्री प्रोवाइड कराई गई है। बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। नोट्स, पीडीएफ, सारी चीज़ें। ठीक है, क्विज़ वगैरह भी आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो राजस्थान का भूगोल जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन ऑनलाइनर है, प्रश्न संख्या नंबर है इसका 323। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न आता है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है अपने को, वो किस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो था दोस्तों कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितने प्रतिशत भाग आता है। देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस पर राजस्थान का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान पूरा भारत है, उसके अंदर जो राजस्थान अपने स्थान की स्थिति दिखाता है वो दिखाता है 10.41%। ठीक है, 10.41% होता है वैसे तो 10.41% जो है वो अपना भाग रखता है। कौन? राजस्थान। मतलब पूरे भारत के क्षेत्रफल टोटल का। ठीक है, चलिए, इन प्रश्नों को रटते ही रहिएगा, क्योंकि रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है। भूगोल जो सब्जेक्ट होता है वो रटंत विद्या के आधार पर ही होता है, क्योंकि जो फिक्स होती है ना इसमें चीज़ें, इसलिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है। राजस्थान में जो सर्वप्रथम सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है वो किस जिले में होता है, तो वो होता है धौलपुर में। देखिए, सर्वप्रथम सूर्योदय भी वहीं हो रहा है ना, तो सूर्यास्त भी वहीं पर होगा। ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए। तो किस तरह पूर्व से सूरज उगता है, तो सूर्योदय पूर्व में, सबसे पूर्व में होगा अपना धौलपुर। ठीक है, और इधर अपोजिट बात करें तो जैसलमेर का नाम आता है। तो सूर्योदय जो है वो सर्वप्रथम धौलपुर में होता है, सूर्यास्त की बात करें तो भी धौलपुर में ही होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर की जो कर्क रेखा है वो गुजरती है राजस्थान से। चलिए, अगला प्रश्न इसी कड़ी में, राजस्थान का दक्षिण बिंदु है। हाँ, ये बिंदु आपको बहुत ही याद रखने पड़ेंगे। पूर्व बिंदु, दक्षिण बिंदु, पश्चिम बिंदु, उत्तर बिंदु, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो राजस्थान का जो दक्षिण बिंदु है वो बोरकुंड कहलाता है, बोरकुंड स्थान कहलाता है, जो अपना बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बोरकुंड बांसवाड़ा में स्थित है राजस्थान का दक्षिण बिंदु। फिर प्रश्न है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है वो पूर्व राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्यों का नाम आता है। कितने भारतीय जो राज्य हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब सीमा से टच होते हैं, थोड़ी सी भी अपनी सीमा दे रहे हैं लेकिन टच होते हैं, तो 5 राज्यों का नाम आता है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे कौन कौन से, जैसे पंजाब, हरियाणा, जो भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नाम आता है, गुजरात का, तो वो बात करेंगे विस्तृत तरीके से कितनी किसकी सीमा है। प्रश्न है कि राजस्थान में नवीनतम जिले किस समिति की सिफारिश पर बने हुए हैं। राजस्थान के जो नवीनतम जिले हैं वो किस समिति की सिफारिश पर बने, तो राम लुवाया जो समिति है उसकी सिफारिश पर बनाए गए थे राजस्थान के नवीन जिले। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान में 33वां जिला प्रतापगढ़ जो है वो कब बना था। राजस्थान का जो 33वां जिला, देखिए अभी नया अपडेट हो रहा है जिलों के बारे में, आपको पता हो तो जिले क्या है अभी तक भी फिक्स नहीं हुआ है। पहले अशोक सिंह गहलोत ने जो है वो बढ़ाए थे, 50 कर दिए, 53 कर दिए थे एक बार, तो फिर वापस उन्होंने बीजेपी वालों ने वापस घटा करके कोई ठिकाना रहा ही नहीं है। तो एक बार वो सारा डाटा एकदम कंप्लीट आ जाएगा ना, तब आपको कंप्लीट डाटा वापस हम रिवाइज़ करवा देंगे। ठीक है, लेकिन भूगोल में कोई बदलने जैसा नहीं है, कुछ जिले वगैरह आगे पीछे होते हैं तो वो ठीक है। अब प्रतापगढ़ का नाम होता है 33वां जिला कब बना था, तो इसमें भले कितना ही कुछ हो जाए तो भी ये तो डेट तो फिक्स है ही है ना, और 33वां जो स्थान उसका दिया गया है वो तो फिक्स है ही है, प्रतापगढ़ 33वां जिला कब, तो 26 जनवरी 2008 को, ये तो फिक्स है ही है। तो इसमें आपको कोई नया अपडेट क्या आएगा, इसमें क्या अपडेट है,
इतिहास का कोई अपडेट होता ही नहीं है। तो 26 जनवरी 2008 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में 19 नवीन जिले 3 नवीन संभागों की अधिसूचना कब प्रभावी हुई थी, मतलब लागू हुई थी? तो 7 अगस्त 2023 को। ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि राजस्थान में जो 19 नवीन जिले थे और 3 नवीन संभागों की जो अधिसूचना है वो 7 अगस्त 2023 को लागू होती है। प्रश्न है कि रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर का नाम आता है। ठीक है, जैसलमेर में कोई विभाजन किया ही नहीं गया, तो रेडक्लिफ रेखा पर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने ज़िले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं? तो 6 ज़िलों का नाम आता है दोस्तों। 6 ज़िले ऐसे हैं जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न।